हिंदू शास्त्रों में गाय माता को पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि गौ माता की सेवा करने से जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत हो जाता है। ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्यों और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मनुष्य के वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं गौ माता से जुड़े अद्भुत तथ्यों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार गाय को नियमित रूप से रोटी जरूर खिलाएं। ध्यान रखें, जब भी भोजन बनाएं तो एक साफ प्लेट में पहली रोटी रखें। इसके बाद अगर घर में गाय हो तो उसे खिला दें, या जो भी गाय बाहर दिख रही हो उसे खिलाएं। वास्तु कहता है कि खुद के खाना खाने से पहले गाय को इस तरह से रोटी खिलाने से सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर में जब भी पूजा पाठ या शुभ कार्यों का आयोजन करें तो उसमें गाय के दूध का ही पंचामृत बनाएं। अगर आपने गाय को घर में रखा है तो उसके लिए गौशाला बनवाएं और गौशाला की दीवार घर से सटी हुई हो। घर के निकट बंधी गाय सभी के दोषों और उनसे होने वाले विकारों को दूर करती है। अगर आप गाय को पालने नहीं सकते या आपके पास जगह का अभाव है तो गाय का प्रतीक भी रख सकते हैं। ध्यान रखें कि इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। शिक्षा और व्यवसाय में आ रही सभी परेशानियां एक एक करके दूर होने लगती हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय के गोबर से बने हुए उपलों को रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। गौ को अपने घर में रखकर तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है, जो तन मन धन से गौ की सेवा करता है तो गौ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रातः काल उठते ही श्री भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने को मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। यदि रास्ते में गौ आती हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। जो गौ माता को मारता है और सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती है। गौ के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए, नहीं उनके ऊपर कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वो महान पाप का भागी बनता है। गौ माता को घर पर रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना चाहिए, नहीं गर्मी में धूप में बांधना चाहिए, ठंड में सर्दी में नहीं बांधना चाहिए। जो गाय को भूखी प्यासी रखता है उसका कभी श्रेय नहीं होता। नित्य प्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनानी चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए। गौग्रास का बड़ा महत्व है। गौ के लिए चरनी बनानी चाहिए और नित्य प्रति पवित्र ताजा ठंडा जल भरना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की 21 पीढ़ियां तर जाती है। गाय उसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो वास्तव में गाय को पाले और गाय की रक्षा सेवा करे, यवनों को और कसाई को न बेचे। अनाधिकारी को गाय दान देने से घोर पाप लगता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं खिलानी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा है, उन्हें जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। नित्य प्रति गाय के परम पवित्र गोबर से रसोई लीपना और पूजा के स्थान को भी गोमाता के गोबर से लीपकर शुद्ध करना चाहिए। गाय के दूध, घी, दही, गोबर
और गौमूत्र, इन पांचों को पंचगव्य के द्वारा मनुष्यों के पाप दूर होते हैं। गौ के गोबर में लक्ष्मी जी और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोग करने से पापों का नाश होता है और गौमूत्र से रोगाणु नष्ट होते हैं। जिस देश में गौमाता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता है, उस देश में किए गए योग, यज्ञ, जप, तप, भजन, पूजन, दान आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। नित्य प्रति गौ की पूजा, आरती, परिक्रमा करना चाहिए। यदि नित्य न हो सके तो गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। गाय यदि किसी गड्ढे में गिर गई है या दलदल में फंस गई है तो सब कुछ छोड़कर सबसे पहले गौमाता को बचाना चाहिए। गौ रक्षा में यदि प्राण भी देना पड़ जाए तो सहर्ष दे देने से गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। गाय के बछड़े को बैलों को हलों में जोतकर उन्हें बुरी तरह से मारते हैं, कांटी चुभाते हैं, गाड़ी में जोतकर बोझा लादते हैं, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो जल पीती और घास खाती गाय को हटाता है वो पाप के भागी बनते हैं। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शरीर में बल या पास में पैसा न हो तो गौ माता के दर्शन, गौ की पूजा और परिक्रमा करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। गाय सर्वतीर्थमयी है। गौ की सेवा से घर बैठे ही 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। जो लोग गौ रक्षा के नाम पर या गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं और उन पैसों से गौ रक्षा न करके स्वयं ही खा जाते हैं, उनसे बढ़कर पापी और दूसरा कौन होगा। गौमाता के निमित्त में आए हुए पैसों में से एक पाई भी कभी भूलकर अपने काम में नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। गौ माता की सेवा ही करने में ही सभी प्रकार के श्रेय और कल्याण है। जय जय श्री राधे।